KNIFE नाइफ, पर समझ नहीं आता कि इसकी स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन में इतना अंतर क्यों है। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, राइट। कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड साइलेंट लेटर वर्ड्स इन इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड कौन सा है। वेल दोस्तों पहला वर्ड है ये, और अब मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा लेटर आपको साइलेंट लग रहा है। जरा ध्यान से देखिए किस वर्ड की साउंड यहाँ पे मिसिंग है। वेल अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो यहाँ डी की साउंड नहीं है, पहले डी की। तो इसका मतलब है कि हम इसको कहेंगे वेंसडे, ना कि वेडनेसडे। दैट्स राइट दोस्तों, ये गलतियां हमसे बहुत बार होती हैं। अब ये क्या होता है ये तो मेरे को पता है, आपको पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता तो वेडनेसडे होता है बुधवार का दिन। दैट्स राइट। तो दोस्तों ये वर्ड देखिए और इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए। अब बताइए इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है। वेल यहाँ पर भी दोस्तों डी लेटर साइलेंट है, जस्ट लाइक वेडनेसडे, और हम इसे कहते हैं सैंडविच। कहते हैं ना मेरे को सैंडविच खाने का मन है, वो गलत है। आपको कहना होगा मुझे सैंडविच खाने का मन है। हम तैयार हो रहे होते हैं शीशे के सामने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अक्सर जब गाड़ी से निकलते हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए इसको कहा जाता है कोम, राइट। कौन सी साउंड साइलेंट है? परफेक्ट, इसमें बी साइलेंट है, लास्ट साउंड साइलेंट है। आप कोम्ब नहीं कोम कहेंगे, म कोम, राइट। सिर्फ म पे आप रुक जाएंगे। क्या कहते हैं इसे? वेल हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको रसीद कहा जाता है, जो कि इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन नहीं है दोस्तों। हम इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसीट। और क्या साइलेंट देखा आपने यहाँ पे? पी की साउंड नहीं बोली जा रही है, हम कहते हैं रिसीट ना कि रिसीप्ट। और रसीद तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, वंस अगेन रिसीट, दैट्स राइट दोस्तों। वेल दोस्तों जब आपका बाथरूम में नल का बहता ही जाए तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और क्या कहते हैं इन्हें? प्लम्बर नहीं प्लम्बर कहते हैं। तो यानी कि बी की जो साउंड है वो है साइलेंट, तो आप कहेंगे प्लम्बर। क्या है ये? देखा है आपने कभी? क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से देखिए, इसको कहा जाता है दोस्तों सैशे। वंस अगेन दोस्तों बूफे की तरह इस वर्ड में भी जो लास्ट का टी है वो नहीं बोला जाता है और हम कहते हैं सैशे। अब ऐसे होता है ना, कई बार कोई नया शैम्पू लॉन्च हुआ है, मन कर रहा है ट्राई करने का, पर पता नहीं कि बालों पे सूट होगा कि नहीं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम करते हैं पहले एक सैशे को ट्राई, राइट। उसके लिए वेल ये है एक तलवार, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वर्ड में क्या साइलेंट होगा? मुझे पूरा भरोसा है कि मैक्सिमम लोग इसको अभी भी स्वॉर्ड कहते हैं, जबकि इसमें डब्ल्यू नहीं बोला जाता है, आप कहते हैं सोर्ड। फिर से ट्राई कीजिए, सोर्ड। कितना कॉमन वर्ड है, सब यूज करते हैं, ठीक है। हमारा एक छोटा सा क्या है? बिजनेस। जी नहीं, बिजनेस नहीं है, ये होता है बिजनेस। जी हाँ, तो इसमें कौन सा लेटर साइलेंट हुआ? इसमें ई साइलेंट है, आई साइलेंट है, और हम बिजीनेस नहीं या फिर बिजनेस नहीं बट बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। लेट्स लुक एट इट। वेल दोस्तों ये वर्ड क्या है? ओके वेट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इस वर्ड में कोई भी लेटर साइलेंट नहीं है, पर ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो पिक्चर्स बनी हैं, एक है बुक और एक है स्माइल, यानी कि आप खुश हैं। इसी तरह से दोस्तों इस वर्ड की भी दो प्रोनाउंसिएशन है, जानते हैं क्या? और उन प्रोनाउंसिएशन के मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं, देखते हैं। तो ये दोस्तों पहला है जिसका मतलब है थिंग्स और मटेरियल। तो जब किसी वस्तु के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम कहते हैं कंटेंट। फिर से बोलिए, कंटेंट। अब ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? मैं बताती हूँ आपको। जैसे आप एक किताब देख सकते हैं, जब आप किताब का पहला पेज खोलते हैं ना या दूसरा पेज, तो आपको वहाँ पे लिखेगा कंटेंट। कभी कभी इंडेक्स भी लिखा होता है, राइट दोस्तों। मतलब किताब के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सिलेबस के लिए भी अक्सर आप कंटेंट की बात करते हैं, ओके। और अब देखते हैं दूसरा वर्ड, वो स्माइली से जुड़ा है, ओके। तो इसका मतलब है कि आप सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप क्या होते हैं? कंटेंट नहीं दोस्तों, आप कंटेंट होते हैं।
तो मेन डिफरेंस यहाँ पर टेंट में नहीं है, कौन और कन में है। तो फिर से बताइए, जब आप किताब की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कंटेंट, दैट्स राइट। और जब आप संतुष्ट होने की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कंटेंट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही मिलूंगी और इंटरेस्टिंग, यूजफुल और हेल्पफुल इंग्लिश लेसन्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। बाय।